बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पुदीने का शरबत, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार। ये एक ऐसा शरबत है जो रोजेदारों की तवानाई को भी पूरा करेगा। पुदीने का ठंडा ठंडा शरबत मेदे जिगर की गर्मी को दूर करके हाजमे को बेहतर बनाएगा। पुदीने के शरबत बनाने का ये बहुत ही आसान फार्मूला है, बस अभी बनाएं और पूरे 6 माह तक इस्तेमाल करें। आप यकीन माने ये एक अनोखा फार्मूला है, हर कोई नहीं जानता है। अफ्तार का मजा डबल करना है तो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए ये ठंडा ठंडा पुदीने का शरबत बनाएं। कभी ऐसा होता है कि अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो बस आप शरबत निकाले, ठंडा पानी इसमें मिक्स करें और ठंडा ठंडा पुदीने का शरबत आप उनको सर्व करें। पीने वाले ये आपसे जरूर पूछेंगे कि ये मजेदार सा ठंडा ठंडा पुदीने का शरबत आपने कैसे बनाया है। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी शरबत बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही मजेदार ठंडा ठंडा पुदीने का शरबत बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुदीना लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पुदीना लिया है। पुदीना जो है बिल्कुल ताजा और फ्रेश आपने लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शरबत है बहुत ही ज्यादा मजेदार बनेगा। आपको पता ही है कि पुदीना जो है बहुत ही जल्दी काला हो जाता है, खराब हो जाता है। तो बस जिस दिन आपने शरबत बनाना होगा उसी दिन आपने एकदम फ्रेश पुदीना लेके आना है ताकि ये शरबत आपका मजेदार बने। तो बस आपने चेक कर लेना है जो पुदीने के पत्ते जो हैं काले हो चुके हैं, गल चुके हैं, वो आपने ऐड नहीं करने हैं। अब यहाँ पर पुदीने के हमें सिर्फ पत्ते चाहिए, इसके जो डंठल होते हैं वो हमें नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पत्ते हमने अलग कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको वॉश करेंगे 4 से 5 पानी के साथ, खुले पानी के साथ अच्छी तरह से हम इनको वॉश करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने इनको वॉश करना है। अब यहाँ पर पुदीने के पत्तों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जग में ऐड करेंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से पीस लेंगे, क्योंकि हमने इनका बहुत ही एक अच्छा सा पेस्ट बनाना है। साथ ही हम इसमें आधी प्याली सिरका ऐड करेंगे। सिरका आपने जरूर ऐड करना है क्योंकि इसमें सिरका ही जाएगा, लेमन जूस नहीं जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर खूबसूरत से पैन में 250 ग्राम चीनी ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। चीनी अगर आपने 250 ग्राम लेनी है तो आपने 1 गिलास ही पानी का ऐड करना है। अगर आप ज्यादा पानी ऐड करेंगे तो पकाने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फ्लेम को जहाँ पर हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे ही लगातार चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह से चीनी जो है बिल्कुल मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पुदीने के पत्ते, जिनका हमने बिल्कुल जूस बना लिया था। पुदीने का शरबत पीने से जिगर सही होता है, खून साफ होता है, रंग साफ होता है, बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, जरूर इस्तेमाल किया करें। अब हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से छान लेंगे ताकि अगर इसके अंदर कोई डंठल वगैरह चला भी गया है तो वो शरबत के अंदर नहीं जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम फ्लेम को यहाँ पर मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको हम अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। हमने इसमें आधी प्याली सिरका ऐड किया है, आपने आधी प्याली सिरका इसमें जरूर ऐड करना है। ये शरबत आपका जो है 5 से 6 माह फ्रिज में रखकर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। ½ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। ये शरबत के अंदर बहुत ही करारा सा फ्लेवर लेके आएगा। ½ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। इससे क्या होता है, शरबत जो है बहुत ही हाजमेदार बनता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन फूड कलर भी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसमें सिरका ऐड किया है, उससे जो इसका अपना कलर है वो उड़ जाता है। ग्रीन कलर ऐड करने से क्या होगा, जब हम शरबत तैयार करेंगे तो एक खूबसूरत सा ग्रीन कलर आ जाएगा इस पे, क्योंकि ये पुदीने का शरबत है तो बहुत जरूरी है। और अगर आप कलर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं करें। तो शरबत जो हमारा है वो गाढ़ा होना शुरू हो गया है, तो बस 2-3 मिनट हम इसको और पकाएंगे ताकि ये गाढ़ा हो जाए। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है और शरबत जो हमारा है वो बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तैयार हो चुका है। शरबत माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर पहले आपने इसको ठंडा करना है, ठंडा करने के बाद आपने इसको सेव करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने शरबत कैसे तैयार करना है। 1 प्याली हम इसमें शरबत ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें ठंडा पानी ऐड करेंगे।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें तुकमलंगा ऐड करेंगे। ये हमने पहले से ही पानी में भिगो के रखा हुआ था। तो बस जितना आपको मीठा पसंद है उतना आपने इसमें शरबत ऐड करना है, पानी ऐड करना है, बर्फ ऐड करनी है, तुकमलंगा आपने ऐड करना है। तो आपका मजेदार सा शरबत जो है वो तैयार हो जाएगा। यही शरबत अगर आप बाजार से खरीदते हैं तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, और घर में अगर आप बनाएंगे आपको बहुत ज्यादा सस्ता भी पड़ेगा, और साफ सुथरे तरीके से आप अपने घर पे बना भी सकते हैं अपने हाथों से। अब हम इसमें बर्फ ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार ठंडा ठंडा पुदीने का शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी पुदीने की शरबत की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।